नमस्ते दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी को जब बप्पा का आगमन होता है तो घर घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। सड़कों पर गूंजते हैं जयकारे, गणपति बप्पा मोरया। अब जरा सोचिए, ये विघ्नहर्ता बप्पा आए कैसे? पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है। माता पार्वती ने एक दिन स्नान करने से पहले अपने शरीर के उबटन से एक प्यारे से बालक को बनाया। वो बालक उनके लिए पुत्र जैसा था। माँ ने उससे कहा, बेटा मैं भीतर जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर पहरा देना, बिना मेरी अनुमति कोई अंदर न आए। इसी बीच भगवान शिव वहाँ पहुँचे। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस छोटे से बालक ने कहा, माँ ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर महादेव को क्रोध आ गया। युद्ध हुआ और अंत में शिवजी ने उस बालक का सिर काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र की हालत देखी, उनके आंसू से पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे को जीवन न मिला तो मैं सब नष्ट कर दूंगी। तभी देवताओं ने उपाय सुझाया। उत्तर दिशा में पहला जीव हाथी मिला। उसका सिर लाकर बालक के शरीर पर लगाया गया। शिवजी ने प्राण फूके और वही बालक बन गए हमारे प्यारे गणेश जी। दोस्तों, गणेश जी केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं, ज्यादा सुनो कम बोलो। उनकी छोटी आंखें कहती हैं, ध्यान और एकाग्रता रखो। बड़ा पेट हमें धैर्य और सहनशीलता का संदेश देता है। उनका टूटा दांत त्याग और बलिदान की निशानी है। और उनका वाहन मूषक हमें याद दिलाता है कि चाहे कितना भी छोटा जीव क्यों न हो, अगर संकल्प सही है तो वह महान कार्य कर सकता है। यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत बप्पा के नाम से होती है। वे विघ्नहर्ता भी हैं और मंगलकर्ता भी। अब बात करते हैं इस पर्व की। गणेश चतुर्थी 10 दिनों का उत्सव है। घर घर में बप्पा की मूर्तियाँ लाई जाती हैं, पंडाल सजते हैं और वातावरण में भक्ति व आनंद का रंग भर जाता है। महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तो इसे बड़े ही जोश से मनाया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां घरों में स्थापित होती हैं। सुबह शाम आरती होती है, मोदक चढ़ाए जाते हैं और हर ओर खुशियों का समंदर उमड़ता है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, इस त्योहार का सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। लोकमान्य तिलक ने आजादी की लड़ाई के समय इसे सार्वजनिक पर्व बनाया ताकि लोग एक साथ जुटें और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो सकें। तभी से यह त्योहार केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और समाज में एकता का प्रतीक बन गया। तो आइए इस भक्ति और आनंद से भरे माहौल में मिलकर बोलें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और अगर आपको ये कहानी और गणेश चतुर्थी का महत्व अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि बप्पा का आशीर्वाद और भी लोगों तक पहुँचे।